देखकर मन खुश होता है वो सुंदर है। आग उगलने वाला ड्रैगन, एक बड़ा गेट, जिन्वू की पावर्स, सब में एक अलग ही मजा है। थॉमस बोलता है कि घर जाने का क्या मतलब जब वहाँ कोई गेट ही नहीं खुल रहा है। मैनेजर बताती है कि उन लोगों को आपकी चिंता हो रही है, लेकिन थॉमस बोलता है कि उन्हें मेरी चिंता नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस दुनिया में सबसे सेफ प्लेस है जिन्वू के साथ रहना, और अगर इस गेट को बंद नहीं किया गया तो चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए मैं यहाँ ये देखना चाहता हूँ कि ये हमारा खात्मा होगा या फिर एक नई शुरुआत। इसके बाद हम सियोल सिटी का सीन देखते हैं जहाँ के लोग सिटी को छोड़कर जा रहे होते हैं। वो सब पूरा शहर खाली कर रहे थे। इसीलिए जिन्हा अपनी माँ से पूछती है कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं क्या। उसकी माँ बोलती है कि जब सब मरने ही वाले हैं तो क्यों ना हम अपने मरने की जगह खुद ही डिसाइड करें। ये सुनकर जिन्हा चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे अगले साल से कॉलेज जाना है, मैं फाइनली अपने दोस्तों के साथ मिल पाऊंगी और अलग घर में रह पाऊंगी। मेरी लाइफ स्टार्ट होने वाली है, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। तब उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारी बात में दम है। वो बताती है कि जिन्वू हमें बचा लेगा, जैसे तुम्हारे डैड ने बचाया था। जिन्वू बिल्डिंग के ऊपर बैठा सोच रहा था कि मैं अभी भी उन्हें फील नहीं कर पा रहा। आखिर वो छिपे कहाँ हैं? किसी भी हाल में मुझे ये गेट रोकना होगा, लेकिन क्या मैं ये कर पाऊंगा? मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इसके बाद वो सोचता है कि अगर सच में सब खत्म होने ही वाला है तो मुझे मेरा टाइम किसी और के साथ बिताना चाहिए। जिसके बाद जिन्वू चाहे को कॉल करता है। चाहे अपने कोच के साथ सोर्ड प्रैक्टिस कर रही थी। कॉल उठाते ही वो हैरान हो जाती है और कोच से बोलती है कि मुझे अभी जाना होगा। तभी किसी घूमने वाली जगह पर सभी लोग जिन्वू और चाहे को एक साथ देखते हैं और उन दोनों को पहचान लेते हैं और सब सोचने लगते हैं कि क्या वो जिन्वू की गर्लफ्रेंड है। तभी चाहे जिन्वू से बोलती है कि क्या तुम्हें इस तरह की जगह पसंद है। जिन्वू बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बस ये जगह घूमना चाहता था। चाहे पूछती है कि लेकिन मेरे साथ ही क्यों। जिन्वू बताता है क्योंकि तुम मेरी इकलौती दोस्त हो। ये सुनकर चाहे हैरान हो जाती है। तब जिन्वू उसे तब की याद दिलाता है जब चाहे ने डबल डंजन के अंदर आर्किटेक्ट से बोला था कि हम उसके दोस्त हैं जो उसे बचाने आए हैं। चाहे का फेस रेड हो जाता है कि जिन्वू ने वहां सब सुन लिया था। उन दोनों को देखकर सभी लोग फोटो लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिन्वू के सोल्जर्स उन सब को रोक देते हैं। चाहे को ये सब अजीब लगता है, लेकिन जिन्वू बोलता है कि इतना तो चलता है। इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं। वहां वो रोलर कोस्टर में राइड करते हैं, हॉरर हाउस में एंजॉय करते हैं। होटल में एक ड्रिंक के बाद जिन्वू को लगता है कि चाहे बोर हो रही है, इसीलिए वो काइसल को बुलाता है और चाहे को अपने साथ सनसेट दिखाने के लिए ऊपर आसमान में ले जाता है। कुछ देर की बातों के बाद अब शाम हो चुकी थी, जहाँ वो दोनों एक साथ टूटते हुए तारे को देखते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम गेट के नीचे कोरियन हंटर एसोसिएशन के पास का सीन देखते हैं, जहां लोअर रैंक के हंटर्स तैनात हो चुके थे। उनमें से एक बी रैंक हंटर सोचता है कि वो गेट जिसमें बीस्ट हैं, वो कुछ ही दिनों में खुल जाएगा, इसीलिए मैं अपने गार्ड्स को परेशानी में नहीं डाल सकता। तभी चलते हुए वो राकन से टकरा जाता है और गुस्से में बोलता है कि अब तू कौन है, लेकिन राकन चुपचाप खड़ा था। सभी लोग उन दोनों को देखने लगते हैं और सोचते हैं कि वो दोनों हंटर्स होंगे जिनके बीच लड़ाई हो गई होगी। सब सोच रहे थे कि वो छोटा वाला हंटर उससे पंगा क्यों ले रहा है।